जब संसार के कोनों में अन्याय की चीत्कार गूंजती है, जब सत्य दबकर रह जाता है और जब एक बालक की भक्ति ब्रह्मांड को हिला देती है, तब ईश्वर केवल एक रूप में नहीं आते, वे आती हैं 9 रूपों में। वो रूप जो कभी अग्नि है, कभी करुणा है, कभी योग है और कभी प्रेम है। ये कथा है महाअवतार नरसिंह देव की, उनके 9 रूपों की, जो न केवल राक्षसों का अंत करते हैं बल्कि हमारे भीतर छिपे भय, मोह और अज्ञान का भी नाश करते हैं। तो आइए इस पावन यात्रा में हम जाने उनके 9 रूपों के रहस्य के बारे में, उनके संदेश और वो अद्भुत शक्ति जो नरसिंह भगवान को महाअवतार बनाती है। क्योंकि जब भक्त पुकारता है तब भगवान केवल आते नहीं, वे 9 रूपों में प्रकट होते हैं। मित्रों, जब हिरण्यकश्यप का संहार हुआ और प्रहलाद को वरदान मिला, तब भगवान नरसिंह का कार्य तो पूर्ण हुआ, लेकिन उनका स्वरूप मात्र एक घटना के लिए नहीं था। भगवान नरसिंह ने अपने भक्तों को संपूर्ण जीवन के लिए भक्ति, धैर्य, साहस, योग और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए 9 रूपों में स्वयं को प्रकट किया। ये 9 स्वरूप आज भी दक्षिण भारत के अहोबलम तीर्थ में स्थित 9 मंदिरों में पूजे जाते हैं। प्रत्येक रूप एक विशिष्ट अर्थ, ऊर्जा और संदेश को दर्शाता है। तो आइए अब हम उन्हीं 9 रूपों को विस्तार से जानते हैं, भावपूर्वक, जैसे कोई भक्त अपने प्रभु के हर रूप को अपने हृदय में अनुभव करता है। ठीक उसी प्रकार आज हम भी नरसिंह भगवान के उन 9 रूपों को अनुभव करते हैं। तो पहला रूप था उनका ज्वाला नरसिंह, जो कि क्रोध का न्यायात्मक रूप था। यह वही क्षण था जब भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर रखकर अपने तीव्र नखों से फाड़ दिया था। यह रूप न कोई अस्त्र था, न कोई शस्त्र था, न दिन था, न रात था। यह नरसिंह देव का सबसे उग्र, सबसे भयानक रूप है। उनका पूरा शरीर ज्वालामुखी की तरह तेजस्वी था। नेत्रों से अग्नि निकल रही थी, श्वास जैसे प्रलय की आंधी थी। यह रूप हमें यह संदेश देता है कि जब अन्याय सीमा पार करता है तो ईश्वर स्वयं न्याय बनकर प्रकट होते हैं। यह बात हमें याद दिलाती है कि धर्म को बार बार दबाया जा सकता है, पर हर बार वह किसी ज्वाला के रूप में पुनः उठ खड़ा होता है। भगवान नरसिंह का दूसरा रूप था उग्र नरसिंह रूप, जो कि भय से परे रक्षक रूप था। ज्वाला नरसिंह से मिलता जुलता एक और स्वरूप उग्र नरसिंह रूप। इस रूप में भी भगवान अत्यंत भयावह, भीषण और उग्र दिखाई देते हैं। उनके शरीर से तेज और अग्नि का प्रकाश निकल रहा होता है। चारों ओर कंपन था, ब्रह्मांड स्तब्ध था। यह रूप भगवान की उन भावनाओं को दर्शाता है जब वे अपने भक्त के लिए क्रोध में प्रकट होते हैं, लेकिन वह क्रोध भी धर्मपूर्ण होता है। यह रूप हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना भी भक्ति है। और उनका तीसरा रूप है मालोला नरसिंह रूप, जो कि भक्त वत्सल और करुणामयी रूप है। अब दृश्य बदलता है। जहां पहले नरसिंह भगवान का रूप उग्र था, अब वह मालोला रूप में प्रकट होते हैं, बिल्कुल कोमल, शांत और वात्सल्य से भरे। माल का अर्थ है लक्ष्मी और लोला का अर्थ है प्रिय। यह रूप उस क्षण का प्रतीक है जब भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया, उसकी पीठ सहलाई और उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। मित्रों, यह रूप हमें बताता है कि ईश्वर केवल दंड देने वाले नहीं हैं, वे प्रेम और शांति भी हैं। उनके नेत्रों में करुणा है, मन में ममता है और भुजाओं में सुरक्षा का भाव है। और चौथा रूप है क्रोध नरसिंह रूप। यह वराह और नरसिंह का मिश्रित स्वरूप है। यह अद्वितीय रूप है जिसमें नरसिंह भगवान ने वराह अवतार और नरसिंह अवतार को एक साथ जोड़ा। वराह वह थे जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया और नरसिंह वह थे जिन्होंने भक्त की रक्षा की। इस रूप का दर्शन हमें यही सिखाता है कि जब भगवान आते हैं, वे समय और परिस्थिति के अनुसार अपने रूप को ढाल लेते हैं ताकि धर्म की रक्षा हो सके। यह रूप ज्ञान और शक्ति, करुणा और साहस का मिला जुला स्वरूप है। उनका 5वां रूप है करंज नरसिंह रूप, ध्यान मग्न योगी का रूप।
इस रूप में भगवान नरसिंह ध्यान मुद्रा में रहते हैं। वे एक वृक्ष करंज के नीचे अर्धनिमीलित नेत्रों से ध्यानस्थ बैठे हैं। यह रूप उन साधकों के लिए है जो ध्यान और आत्मबोध के पथ पर हैं। यह रूप हमें बताता है कि भीतर का नरसिंह शांत है, स्थिर है, परंतु जागृत है। यह स्वरूप उन लोगों को प्रेरणा देता है जो भक्ति के साथ साथ योग और तप में लगे होते हैं। उनका छठवां स्वरूप है भरण नरसिंह रूप, पालक और सहायक रूप। यह नरसिंह भगवान का पालन करता स्वरूप है। भरण का अर्थ होता है पोषण करने वाला, संभालने वाला। इस रूप में भगवान अपने भक्तों को आश्वस्त करते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह रूप विशेषकर उन लोगों के लिए है जो जीवन में टूटा हुआ महसूस करते हैं, जो चिंताओं से घिरे होते हैं। यह स्वरूप कहता है, मैं ही तुम्हारा भार उठाऊंगा। और उनका सातवां स्वरूप है चतुर्भुजा नरसिंह, परंपरागत विष्णु स्वरूप का समन्वय है यह रूप। इस रूप में नरसिंह भगवान 4 भुजाओं के साथ प्रकट होते हैं। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि नरसिंह भगवान स्वयं विष्णु हैं। ध्यान में स्थिर, युद्ध में अजय और हृदय में दयालुता है। यह स्वरूप विश्वास दिलाता है कि ईश्वर की प्रत्येक भुजा हमारी रक्षा के लिए उठती है। और उनका 8वां स्वरूप है योगानंद नरसिंह रूप। प्रहलाद को योग का उपदेश देने वाला रूप है यह। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया और शांत हुए, तब उन्होंने प्रहलाद को योग और आत्मज्ञान का उपदेश दिया। योगानंद स्वरूप में भगवान शांत, मृदुल और आध्यात्मिक रूप में विराजमान है। और यह रूप हमें सिखाता है कि भक्ति के साथ योग हो तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। यह रूप हर साधक को आंतरिक आनंद की ओर प्रेरित करता है। और उनका 9वां स्वरूप है लक्ष्मी नरसिंह स्वरूप, जो कि सौंदर्य, प्रेम और संतुलन का रूप है। यह नरसिंह भगवान का सबसे शांत और कोमल रूप है। इस रूप में वे लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है, प्रेम पूर्वक पूर्ण संतुलन में। यह रूप जीवन में संतुलन, परिवार, प्रेम और दिव्यता को दर्शाता है। यह बताता है ईश्वर केवल संहार नहीं करते, वे प्रेम को भी पालते हैं। यह रूप गृहस्थ भक्तों के लिए अत्यंत आदर्श है, जहां भक्ति और जीवन साथ साथ चलते हैं। मित्रों, तेलंगाना राज्य के नल्लमाला पर्वतों में स्थित है यह अहोबलम धाम। यह वही स्थान है जहां प्रहलाद ने तप किया था और यही भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। यहीं पर 9 नरसिंह रूपों के अलग अलग मंदिर हैं और हर मंदिर तक पहुंचने के लिए जंगलों, पर्वतों, गुफाओं और कठिन रास्तों से गुजरना होता है। मित्रों, यह केवल एक तीर्थ नहीं, एक आत्मिक यात्रा है। हर भक्त जब इन 9 मंदिरों की परिक्रमा करता है, वह अपने भीतर के हिरण्यकश्यप को मारता है और प्रहलाद को जगाता है। तो मित्रों, अगर आप भी भगवान नरसिंह के 9 रूपों के दर्शन करना चाहते हैं तो अहोबलम तीर्थे की यात्रा अवश्य करें। नरसिंह भगवान के 9 स्वरूप हमें यही सिखाते हैं। यह 9 रूप हमें यही गुण ज्ञान देते हैं कि ईश्वर शक्तिशाली हैं, पर वे करुणामयी भी हैं। वे संहारक हैं परंतु रक्षक भी हैं। वे योगी हैं, ज्ञानी हैं, भक्त वत्सल हैं और सबसे बढ़कर वे हमारे अंदर हैं, हमारी अंतर मन में हैं। जब जब जीवन में संकट आए, जब जब अधर्म हावी हो और जब जब मन विचलित हो, तब स्मरण करो नरसिंह के इन 9 रूपों का। तो मित्रों, यदि आपको भगवान नरसिंह के इन 9 रूपों से कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिजनों और दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी तरह की किसी और ही रोचक और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।